नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार। मंत्री पद की रेस में सामने आए कई नाम। कैबिनेट से किसकी होगी छुट्टी, किसकी एंट्री। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने पर मंजूरी। पर्यटन उद्योग लगाने पर सरकार देगी सब्सिडी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली गई तिरंगा यात्राएं। भारत माता के जयकारों से गूंज उठा राज्य। रुड़की में सीएम ने कहा, जन जन तक पहुंचाया गया तिरंगे के मान सम्मान का संदेश। टिहरी के बालगंगा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया चक्का जाम। क्षेत्र में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हल्ला बोल। 5 टावर मंजूर, लेकिन लगा एक भी नहीं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। नेताओं की मुलाकातों से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी, तो इस बीच सीएम धामी समेत प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के बयानों से मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं और तेज होने लगी। आखिर धामी कैबिनेट में इस बार किसे जगह मिल सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। धामी कैबिनेट में किससे मिलेगी जगह, किस विधायक की लगेगी लॉटरी, किस विधायक की खुलेगी किस्मत, आखिर कौन बनेगा मंत्री। लंबे समय से कैबिनेट की खाली पड़ी 4 सीटों पर नजर गड़ाए बैठे विधायकों की उम्मीद जल्द पूरी हो सकती है, तो वहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर फिट न बैठने वाले कई विधायकों को झटका भी लग सकता है। मौजूदा समय में कैबिनेट में 5 मंत्री गढ़वाल से हैं, तो मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री कुमाऊं से। इनमें से मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री ठाकुर हैं, तो 3 मंत्री ब्राह्मण, एक एससी जो महिला कोटा को भी पूरा कर रही है, तो वहीं एक मंत्री अग्रवाल समाज से है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक्सटेंशन में जातिगत समीकरण में ओबीसी का पलड़ा भारी हो सकता है, तो क्षेत्र के हिसाब से कुमाऊं को वेटेज मिल सकता है। 11 विधानसभा सीट वाले हरिद्वार जिले को अभी तक कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मंत्री पद के दावेदारों के नामों की चर्चा करें तो सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, बिशन सिंह चौफाल, बंशीधर भगत और अरविंद पांडे का नाम भी दावेदारों की सूची में है, क्योंकि धामी कैबिनेट 1 से 3 मंत्रियों को ड्रॉप किया गया था। धामी कैबिनेट 2 में इन्हें जगह नहीं दी गई थी, जिनमें बिशन सिंह चौफाल, बंशीधर भगत और अरविंद पांडे शामिल हैं। वहीं मदन कौशिक 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए। ऐसे में अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं, तो इन 4 विधायकों के नाम पर भी चर्चा होगी जो पार्टी के सीनियर विधायकों में आते हैं, लेकिन चारों को जगह मिले ऐसा भी मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि बीजेपी युवा चेहरों पर ज्यादा जोर देती नजर आ रही है। वहीं युवा चेहरों की बात करें तो टिहरी जिले से विनोद कंडारी, हरिद्वार से आदेश चौहान, नैनीताल से राम सिंह केड़ा, रुद्रपुर से शिव अरोड़ा, देहरादून से विनोद चमोली, कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल की भी दावेदारी आंकी जा रही है। बात अगर एससी कोटे की करें तो चंदन रामदास के निधन के बाद से ये सीट खाली है, लेकिन रेखा आर्य इसे महिला और एससी कोटे से भरती नजर आ रही है। लेकिन अगर पार्टी ने एससी कोटे से चंदन रामदास की जगह सीट भरने पर मंथन किया, तो फिर कई नाम पर मंथन हो सकता है, जिनमें खजान दास, फकीर राम टमटा, भोपाल राम टमटा, सरिता आर्य के साथ ही कुछ और विधायकों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि नेताओं के बीच लगातार हुई मुलाकातों के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी, तो इस पर सीएम धामी के बयान ने भी मुहर लगाने का काम किया। उस दिशा में काम चल रहा है, और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। वहीं धामी कैबिनेट विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी ली है। जब तक ये अंगूर पेड़ पर लटके हुए हैं, तब तक सब देखे हुए हैं, और जिस दिन ये अंगूर किसी के झोली में आ जाएंगे, तो फिर देखिए आप भाजपा में कितनी लठम लठ होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक आर्ट डेवलप कर दिया कि कुछ पदों को खाली रखो, और भरे भी जाएंगे तो देखिएगा अब 1-2 हो सकता है इस दबाव को टालने के लिए। लेकिन
मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच विधायकों की धड़कनें इन दिनों बढ़ी नजर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार यदि होता है तो कई विधायकों के मन की मुराद पूरी होगी, और अगर मौजूदा मंत्रिमंडल में से कुछ मंत्रियों की छुट्टी होती है तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार बड़ा स्वरूप ले सकता है। ऐसे में कई और विधायकों के मन की मुराद पूरी होने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की हर तरफ सराहना हो रही है। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुखिया धामी की तारीफ, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने थपथपाई पीठ, सीएम के काम की सराहना। धामी का मकसद प्रदेश को आगे बढ़ाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने जब से कमान संभाली है तब से लगातार अपने कार्यों को लेकर वो वाहवाही बटोर रहे हैं। उनके बड़े और कड़े फैसलों की देश भर में सराहना होती रही और अपने काम करने के तरीकों के कारण ही धामी की प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी अच्छी छवि बनी। उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी के कामकाज की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई है। दुष्यंत गौतम ने धामी सरकार के नेतृत्व में राज्य सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते रहे हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप से संचालित किया गया, तो वहीं केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में भी बेहतर प्रबंधन किया। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कांवड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कांवड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर। बता दें कि दुष्यंत गौतम से पहले सीएम धामी की तारीफ देश के पीएम सहित केंद्रीय मंत्री तक कर चुके हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी सीएम धामी के कार्यों को लेकर उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। यहां तक कि सीएम धामी के पहले कार्यकाल के दौरान ही उनके कार्यों को देखते हुए राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी का टैग दिया था, जिसके बाद से वो सूबे में धाकड़ धामी के नाम से पुकारे जाने लगे। और अब प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उनके कामकाज की सराहना करते हुए पीठ थपथपाई है। इससे साफ हो जाता है कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी प्रदेश से लेकर केंद्र तक पसंदीदा नेताओं में शामिल हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बता दें कि बैठक में चर्चा के बाद करीब 32 फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 किया गया। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी मिली। नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा। उत्तराखंड होमगार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को घोषित करने को मंजूरी। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। पंच केदार पंच बद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी। जेडीए एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950 संशोधन के लिए विधेयक लाने को मंजूरी। पौड़ी जिले के कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के घोषणा किए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग सेवा नियमावली 2024 के घोषणा के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में मंजूरी। उत्तराखंड नगर निगम नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर पालिका नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में मंजूरी। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी। नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर मुआवजा राशि के भुगतान की नीति को मंजूरी।
इसके अंतर्गत 2 लाख से 5 लाख तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर की सीमा विस्तार को मंजूरी। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमी ग्वाड़ क्षेत्र को पृथक किए जाने के संबंध में मंजूरी। वहीं रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेहरू स्टेडियम में आयोजित तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि संगठन तिरंगे के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाकर आजादी के वीर शहीदों को नमन कर रहा है। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हरीश रावत ने अब बीजेपी की अंदरूनी सियासत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बड़ा चेहरा है। उनका हर बयान या पोस्ट अक्सर सबका ध्यान खींच लेता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी की अंदरूनी सियासत को लेकर हरदा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिस पर सबकी नजर पड़ी। बीजेपी नेताओं की इन दिनों दिल्ली दौड़ को टारगेट करते हुए लिखी गई इस पोस्ट में हरीश रावत ने कहा कि दिल्ली दौरे में उनको जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के सांसदगण बड़ा दबाव बनाए हुए हैं। हरदा ने कहा कि बीजेपी में कुछ न कुछ तो चल रहा है, अब क्या है भगवान जाने, लेकिन नीचे परिवर्तन करते रहो और ऊपर जमे रहो, ये बीजेपी का राजनीतिक मंत्र है। हरदा ने अपने किए गए इस पोस्ट को लेकर रिएक्शन भी दिया है। और भाजपा में इस समय जो लट्ठम लट्ठ हो रही है अंदर, उसको बाहर दिखाने की कोशिश नहीं हो, दबाने की कोशिश हो रही है, मगर बहुत मारामारी हो रही है और उस मारामारी का असर दोनों राज्यों उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। और जो मैंने सुना उसका तो मैंने एक अंश मात्र कहा, लेकिन हकीकत उससे कुछ ज़्यादा है और ये भाजपा वालों के चेहरे को देख करके भी अंदाज लगाया जा सकता है। वहीं हरदा के इस बयान से बीजेपी नेताओं में नाराजगी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि हरीश रावत का पूरा राजनीतिक जीवन ही अनिश्चितता में रहा है। देखिए, हरीश रावत जी का राजनीतिक जीवन ही अनिश्चितताओं में रहा है। स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको ये आए दिन अस्थिर करते रहे। स्वयं मुख्यमंत्री रहे तो अस्थिरता के दौर में रहे और अब भी उनको वही दिखाई देता है। किसी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। बीजेपी नेताओं के लगातार दिल्ली दौरों को अंदरूनी रार बताकर हरदा चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हरदा के राजनीतिक जीवन पर ही सवाल खड़े कर रही है। देखना होगा कि बीजेपी में चल रही अंदरूनी सियासत पर हरदा का ये संदेह कितना सच साबित होता है। उधर नरेंद्रनगर में 1852 फील्ड रेजिमेंट ने तिरंगा यात्रा निकाली। बता दें कि यात्रा में सेना के जवानों के साथ ही स्कूली छात्रों और आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्र का माहौल आजादी के रंग में रंगा नजर आया। उधर यात्रा में शामिल हुए छात्र काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि इस मौके पर सेना के जवानों ने छात्रों को आजादी का महत्व समझाया। बहुत अच्छा लगा इस बारे में जानकर। सर, हम बाकी आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी रहे, जहाँ पे हमने उनके साथ चल के मार्च पास किया एंड हम यहाँ पर आए, जहाँ पर उन्होंने हमें कई सारी बातें बताई और हर घर तिरंगा के बारे में कई सारी। नरेंद्रनगर में जो इस समय जो हमारी आर्मी आई है, 1852 रेजिमेंट जो आई है, उनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से बच्चों को आमंत्रित करके विभिन्न विभागों से लोगों को बुला के और जो उनके बीच एक तालमेल बैठा के एक रैली निकाली गई है और एक सौहार्दपूर्ण और राष्ट्रभक्ति का जो माहौल बनाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। पौड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक राजकुमार पौड़ी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि तिरंगे के मान सम्मान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने आम लोगों से शहीदों के सम्मान में तिरंगा फहराने की अपील की। आज तिरंगा यात्रा इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को
याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जो सैनिकों ने अपनी आहुति दी है, प्राणों की आहुति दी है, उसके बाद उनको आज़ादी मिली है और उस आज़ादी को हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा के रखें, संभाल के रखें, ये तिरंगा हमको याद दिलाता है। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। बता दें कि इस शिविर में आम लोगों के साथ ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रक्तदान उन्होंने किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक ने आजादी के लिए शहीद हुए महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। और वहीं हम कांग्रेस की ओर से पूरे आज अल्मोड़ा के हमारे साथी, उसमें हमारे युवा हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे जितने सहयोगी साथीगण हैं, सब यहाँ रक्तदान शिविर में भाग लेने आए हैं। और एक बृहद रक्तदान शिविर जिसमें हम लगभग 60 से अधिक यूनिट खून ब्लड बैंक को देने जा रहे हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात कर देते हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। बता दें कि कार्यक्रम को लेकर परेड ग्राउंड में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस जैसे हम लोग हमेशा हर साल बहुत ही भव्य रूप में हमारे परेड ग्राउंड में मनाते हैं, इस बार भी तैयारियां चल रही हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं क्या क्या तैयारियां उसमें करनी है और अब हम ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में। उधर किच्चा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने सांकेतिक हड़ताल का समर्थन किया है। काली पट्टी बांधकर अस्पताल पहुंचे डॉक्टर्स ने कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर विरोध जताया है। वहीं नाराज डॉक्टरों ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। ये जो 9 अगस्त को कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद जो है उसकी जो है हत्या की गई थी, उसी जो उसमें तत्वाधान में उसी जो उसमें हमारे उत्तरांचल प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। उसी में हमारा जो उधम सिंह नगर का जो प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ है, पूरा उधम सिंह नगर में आज ये सांकेतिक हड़ताल का किया जा रहा है। टिहरी के बाल गंगा महाविद्यालय सेंधुल में छात्रों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर घनसाली, बुढ़ा केदार, चारधाम यात्रा रूट पर चक्का जाम किया। इस दौरान नाराज छात्र छात्राओं ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि वो काफी वक्त से क्षेत्र में बेहतर इंटरनेट और कनेक्टिविटी मांग रहे हैं। क्षेत्र में 5 मोबाइल टावर की मंजूरी के बाद भी क्षेत्र में एक भी टावर नहीं लगा, जिस वजह से उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे जो सबसे बड़ी समस्या थी वो विगत कई वर्षों से हमारे नेटवर्क से संबंधित थी, और जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा सभी लोग यहाँ पे चक्का जाम करने पे मजबूरन हो गए थे, क्योंकि विगत कई वर्षों से जो यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा, हमारी सरकार द्वारा जो है टावर की यहाँ पे स्वीकृति हो रखी थी, परंतु अभी तक टावर नहीं पहुँचा है। सबसे पहली मांग तो वाईफाई की प्रॉब्लम्स है। एक बार क्या होगी, मैं यहाँ खुद ही अपना फॉर्म भरी थी, तो OTP नहीं आई टाइम पे, तो मेरे को इस चक्कर में घंसा ले जाना पड़ा। तो दूसरा है यहाँ पे कूड़े की बहुत प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे कई बार बंदर काट लेते हैं कूड़े के चक्कर में, वहाँ पे लोगों की गाड़ी गिर जाती है। तीसरा MSc अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हमें नीचे नहीं जाना पड़े, यहाँ पे नज़दीकी जगह पे हम यहाँ पे पढ़ाई कर पाएंगे। ये 3 मांगे मेरी है। उधर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चारों धामों सहित सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की है। आपको बता दें, जिसमें पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कामना की गई। इस मौके पर BKTC के मीडिया प्रभारी ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जाहिर की। राजधानी देहरादून के डोईवाला पहुंचे जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायत सदस्यों ने रानी पोखरी ग्राम पंचायत का दौरा किया और इस दौरान पूरी टीम ने क्षेत्र में हो रही विकास पर जानकारी ली। वहीं उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर बढ़ाए गए रोजगार के साधन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वो अपने राज्य में भी इस तरह के रोजगार के साधन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को आर्थिक तौर पर सशक्त कर सकते हैं। देखने को मिला है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हुई है और स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि हाट वगैरह बनाया गया है, सब्ज़ी मंडी बनाई गई है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। वहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं जो हैं वो रखी गई हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। हल्द्वानी में गौलापार सुल्तान नगरी से आए ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिए जाने की मांग की है। बता दें कि ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ SDM कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो साल 2008 से पंचायत चुनाव मतदान करने की मांग कर रहे हैं।
तो लगातार ये इस तरीके से जो लोगों को वंचित किया गया उसका हम जोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि हमें भी 2024 का जो चुनाव है तो इसमें हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मेन जो है वोट डालने का जो अधिकार है जो तीर्थी पंचायत चुनाव है इसी को लेकर के हमारा जो लोगों का दुख दर्द है इसी से देखा जाता है कि ग्राम प्रधान और ब्रिटिश मेंबर और क्या कहते हैं हमारे जो जिला पंचायत जो एरिया आती है तो विकास कार्य किए जाते हैं उसी मत से देते हैं। उधर उत्तरकाशी में महिला समूहों ने इस रक्षाबंधन पर भाइयों के लिए ब्रह्म कमल, देववृक्ष और केदार की पत्तियों से राखी तैयार की है। महिला समूह की माने तो दुर्लभ हिमालय वनस्पतियों से तैयार की गई ये राखी लोगों को काफी पसंद आ रही है। बता दें कि जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट और मुख्य विकास अधिकारी ने भी इन राखियों को खरीदकर महिलाओं के हौसले को बढ़ाया है। लोग माननीय मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत कुल सभी हमारे विकास खंड के मुख्यालय एवं विकास भवन और कलेक्ट्रेट में हमारे जो एसएचजी की महिलाएं हैं उनके द्वारा स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोकल प्रोडक्ट्स, राखियाँ और जो हमारी महिला किसान हैं उनके खेतों से सब्जी भी लाया गया है, तो वो अभी वो बेच रही हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हम टोटल अपने जनपद में करीब 10 ऐसे मार्केट डेवलप करना चाहते हैं। हमें ये सुनहरा मौका मिला कि हम अपने समूह के माध्यम से हम इस कार्यक्रम में भाग लें और स्वयं ही अपने जो मतलब घर से ऐसे राखी तैयार करें कि मतलब जिसमें बाहर का वो न हो, अपने घर का जैसे अपने। तो हमने ये छोटी सी कोशिश की, हमने जो राखी ये बनवाई तो ये तो एक वो है मतलब इसका डेमो आपको दिखा रही। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस पर नेचर का वो प्रयोग किया, प्राकृतिक राखी नाम से बनवाई। हल्द्वानी में चाची की हत्या करने वाले कलयुगी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी ने लंबे वक्त से चल रहे प्रॉपर्टी विवाद के चलते महिला को मौत के घाट उतार दिया। एसपी सिटी ने कहा कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। बता दें कि घटना सोमवार शाम की है और घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार था। देखिए, कल नवाबी रोड कुलियालपुरा में कुसुम गुप्ता नामक महिला का मर्डर हुआ था, निसंस हत्या हुई थी चाकू मारकर, जिसमें कि उसके पति कालीचरण की तहरीर पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और तत्काल हमारे सीओ सिटी के निर्देशन में टीमें बनी, अभियुक्त की तलाश की गई। आज अभियुक्त गौरव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, मंत्री पद की रेस में सामने आए कई नाम। कैबिनेट से किसकी होगी छुट्टी, किसकी एंट्री। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने पर मंजूरी, पर्यटन उद्योग लगाने पर सरकार देगी सब्सिडी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली गई तिरंगा यात्राएं। भारत माता के जयकारों से गूंज उठा राज्य। रुड़की में सीएम ने कहा, जन जन तक पहुंचाया गया तिरंगे के मान सम्मान का संदेश। टिहरी के बालगंगा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया चक्का जाम। क्षेत्र में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हल्ला बोल। 5 टावर मंजूर, लेकिन लगा एक भी नहीं।